जय श्री कृष्ण। सभी का पुनः एक बार स्वागत है। प्रियंका, आवाज़ ठीक से है मेरी? जैसे हमने पिछले 2-3 सत्रों से आपको कह रहे थे कि षष्ठी देवी स्तोत्र अभी तक तैयार नहीं हुआ हमारा, और षष्ठी देवी स्तोत्र ठीक से ढंग का कोई यूट्यूब पे कहीं पे था भी नहीं, किसी ने आज तक रिकॉर्ड किया भी नहीं पूरे भारत में। जबकि गर्भवती के लिए षष्ठी देवी स्तोत्र अत्यंत महत्व, केवल गर्भवती के लिए नहीं, तो षष्ठी देवी महत्वपूर्ण है संतान इच्छुकों के लिए, जिसको संतान चाहिए उसके लिए। षष्ठी देवी महत्वपूर्ण है गर्भवती के लिए, जो गर्भ के अंदर बच्चा है उसके लिए। और षष्ठी देवी महत्वपूर्ण है छोटे बच्चों के लिए, जो नन्हे बच्चे हैं, नवजात शिशु है, तो उनकी रक्षा के लिए। तो ये षष्ठी देवी स्तोत्र किया जाता है। तो षष्ठी देवी स्तोत्र आज पहली बार हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो हमारा होम प्रोडक्शन है। तो लेकिन पहले ये स्तोत्र और मंत्रों का असर बच्चे पे क्या होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ कि हम करने को तो करते हैं स्तोत्र और मंत्र, लेकिन उसका लाभ भी कैसे होता है वो भी हमको अगर समझ जाए तो हम बड़े चाव से और बहुत ध्यान से सारी चीज़ें करने लगेंगे। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो कि गर्भावस्था में माँ और शिशु के बीच एक सूक्ष्म मानसिक और आध्यात्मिक संबंध होता है। शारीरिक संबंध तो आप सब जानते हो कि मेरे गर्भ के अंदर शरीर बन रहा है, तो और वो आपके शरीर के द्वारा जो ऊर्जा है उसको प्राप्त हो रही है, उससे शरीर बन रहा है। लेकिन इस शारीरिक जो शरीर का संबंध है माँ और बच्चे का भीतर से गर्भनाल के द्वारा और जुड़ा हुआ होता है, उसके अलावा जो सूक्ष्म मानसिक और आध्यात्मिक संबंध होता है ना, वो महत्वपूर्ण होता है। तो गर्भस्थ शिशु न केवल माँ के भोजन से प्रभावित होता है, तो माँ के भावनाओं से भी वो प्रभावित होता है। उसके द्वारा सुने गए शब्दों, ध्वनियों और मंत्रों से भी ऐसे एक मतलब शब्द हो गए, ध्वनि हो गए, मंत्र हो गए जो माँ के हैं, वो बच्चे के ऊपर एक गहरा प्रभाव डालते हैं। तो यह सिद्धांत गर्भ संस्कार की एक मूल आत्मा है कि माँ के माध्यम से शिशु को श्रेष्ठ संस्कार देना इन ध्वनियों से, मंत्रों से, शब्दों से आसान हो जाता है। तो मंत्र और स्तोत्र क्या है? तो एक विशिष्ट ध्वनियों का समूह जिसमें दिव्य ऊर्जा केंद्रित होती है। और वो मंत्र जैसे गायत्री मंत्र है, तो जो वेदों से प्राप्त है, वैदिक मंत्र कहा जाता है। तो उस मंत्र को जब वेदों से प्राप्त किया किसी हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने, तो उनको सिद्ध किया, साधना की उसकी, उसको सिद्ध किया। सिद्ध होने के बाद वो मंत्र ब्रह्मांड के अंदर अपनी जगह बनाता है। जैसे ग्रह तारों की अपनी अपनी जगह, वैसे हर मंत्र की, स्तोत्र की, हर स्तुति की, हर अच्छे भाव की, हर बुरे भाव की, ब्रह्मांड में धरती के ऊपर उभरने वाला पहला विचार जब पहली बार प्रकट होता है, तो वो सीधे ब्रह्मांड में अपनी जगह बनाता है। तो ऐसे कई मंत्र हैं, जो वैष्णव मंत्र भी है। वैष्णव मंत्र कौन से? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दूसरा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा है ओम नमो नारायणाय। तो ये 3 मंत्र हम हमेशा कहते हैं कि इस 3 मंत्रों में से एक मंत्र का जाप गर्भवती को रोजाना करना चाहिए, कम से कम 27 बार, और 108 बार करो तो बहुत ही उत्तम है। हाँ, ऑफलाइन वर्कशॉप के अंदर तो जपमालाएं भी रखते हैं वहाँ पे कि जिसको चाहिए वो जपमालाएं ले ले और इसको जपना शुरू कर दे। तो 4 मंत्रों में से कोई एक मंत्र, 3 मंत्र वैष्णव मंत्र है और एक शिव मंत्र है, तो ओम नमः शिवाय। इन चारों में से कोई एक मंत्र भगवान की आंखों में देखकर जपमाला हाथ में लेकर स्वीकार कर ले, और स्वीकार कर कर फिर उसी को अपना मंत्र समझकर फिर आप जपने लग जाए। ऐसे हम वहाँ पे ऑफलाइन वर्कशॉप के अंदर ये सारी चीज़ें करती है। देखो, ऑनलाइन कोर्स की कुछ सुंदरता है, वो ऑफलाइन वर्कशॉप में नहीं आ सकती, और ऑफलाइन वर्कशॉप की कुछ सुंदरता है जो हम ऑनलाइन के अंदर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रत्यक्ष हमारे सम्मुख रहना महत्वपूर्ण है। अब कुछ शहरों के अंदर हमारे वर्कशॉप होते हैं, हर शहर में तो वर्कशॉप होते नहीं है, तो मैं अधिकतम लोगों को ऑनलाइन के अलावा कोई चारा नहीं है। तो और लेकिन ऑनलाइन रिजल्ट दोनों के समान है, रिजल्ट दोनों के समान है। बच्चे इसके भी गजब निकलते हैं, ऑनलाइन कोर्स के भी हमारे और ऑफलाइन वर्कशॉप के भी। और जो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे आकर करते हो ना, उसको वर्कशॉप कहते हैं। ऐसे ऑनलाइन अगर कोई कर रहे तो उसको वर्कशॉप नहीं कहते। तो हमारे कंपटीशन के अंदर हमारे वर्कशॉप बहुत चलते हैं, देखकर कुछ लोगों ने अपने ऑनलाइन सेशन को ही वर्कशॉप संबोधन करना शुरू कर दिया। वर्कशॉप का मतलब वहाँ पे आप प्रत्यक्ष उपस्थित हो, उसको वर्कशॉप कहते हैं। और जब ऑनलाइन कर रहे हो तो वो एक कोर्स हो गया, वो फिर सेशन हो गया, या जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग हो गई, कुछ भी शब्द दीजिए, लेकिन वर्कशॉप नहीं कह सकते उसको, ये ध्यान रखें। तो ये मंत्र जो होते हैं
4 मंत्र मैंने आपको जप के लिए बताया, फिर और भी कोई मंत्र, गुरु मंत्र वगैरह आपका होगा जो आप कर सकते हो, लेकिन 2 मंत्र मैंने आपको रोजाना करने के लिए बोला है। एक पहला मंत्र है संतान गोपाल मंत्र, जो सुबह 9 बार करना है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ये मंत्र सुबह 9 बार करना है। बिस्तर पे उठे उठे करो या स्नान के उपरांत करो, आपकी मर्जी है, लेकिन इसको सुबह 9 बार कर देना है। और दूसरा मंत्र है अभिमन्यु गर्भ संस्कार मंत्र। ओम आवाम आनंदाव तथा च धन्यवादान यच्चावह यत आवाम स्वास्थ्यम सुदृढ़म समृद्धम भाग्यशाली धनवत ज्ञानी निर्दोषम दीर्घायु निर्भयम आनंदमयम दिव्यम च आपत्यम प्राप्तम अस्ति। तो ये जो मंत्र है, इसको हिंदी के अंदर हम ऐसे कहेंगे, हम खुश हम धन्यवाद देते हैं कि हमें स्वस्थ सुदृढ़ सौभाग्यशाली धनवान विद्वान निर्दोष दीर्घायु निर्भय आनंदमय एवं दिव्य संतान प्राप्त है। हमने इस मंत्र के अंदर ये नहीं कहा कि हमें ऐसी संतान चाहिए, हमने ये नहीं कहा कि हमारी ऐसी संतान होगी, हमने कहा हमको ऐसे संतान प्राप्त है। लेकिन ये ऐसी संतान प्राप्त है कहने के पीछे ये भी तात्पर्य है कि हम विश्वास से भरे हुए हैं, क्योंकि इन सारी क्वालिटीज को स्थापित करने के लिए हमने अभिमन्यु गर्भ संस्कार का पूरा कोर्स, पूरा वर्कशॉप जो है स्वीकार किया है। उसके अंदर 9 प्रकार के संस्कार किए हैं, गर्भ संवाद किया है, गर्भ ध्यान किया है, तरह तरह के ब्लेसिंग्स दिए हैं, मंत्रों का वगैरह भी ध्यान किया है, कुछ एक्टिविटीज वगैरह भी की है। ऐसे बहुत सारी चीजें कर कर बच्चों के जीवन के अंदर सारे गुणों का स्थापना की है हमने। तो इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है कि हमको ये बच्चा ऐसा ही है हमारा, और इसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस भी है, संकल्प भी है कि मेरा बच्चा ऐसा है। जब आप बोलते हो मेरा बच्चा ऐसा है, तो बच्चा भी बोलता है कि मैं ऐसा हूँ, और जैसा हूँ बोलकर आता है वैसा ही होता भी है। और उसके ऊपर सारा आधार भी है, जो हम सारी चीज़ें उसको दे रहे हैं गर्भ के अंदर। ऐसे जादू से थोड़ी हो जा रहा है, ये सारे संस्कार आपके द्वारा बच्चों को दिए जा रहे हैं, ये सारी उपलब्धियां बच्चों को प्राप्त हो रही है गर्भ के अंदर। फिर इसके अंदर भगवान का आह्वान भी है, और मतलब और यूनिवर्स के अंदर ये जो आपके भाव है उसकी स्थापना भी है। क्योंकि जब ब्रह्मांड के अंदर आप अपने शब्दों के कंपन, अपने संकल्पों के कंपन जो होते हैं जब स्थापित करते हो, तो वही कंपन जो है आपके जीवन में, और आपने बच्चे के लिए वो स्थापित की है, इसलिए बच्चे के जीवन के अंदर वो सारी तरंगें अवतरित होती है और बच्चों को वैसा बनाती है। तो इसके अंदर तरह तरह के मनोविज्ञानों के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। अभिमन्यु गर्भ संस्कार के सारे संस्कारों को बनाते समय और सारी चीजें आपसे करवाते समय अलग अलग मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया गया है, हमारे पौराणिक सिद्धांतों का उपयोग किया है, हमारे शास्त्रीय सिद्धांतों का उपयोग किया है। तो इसके ऊपर 10 लोग मिलकर भी पीएचडी करें तो भी एक छोटा सा विषय हो जाएगा। आजकल तो पीएचडी करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी मतलब ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह पीएचडी दे देती है, अब इसका कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन पहले जो गहन संशोधन किया जाता था, और अब तो संशोधन करने के लिए अभी तो रोजाना गर्भ संस्कार पे न जाने कितने लोग जन्म ले रहे हैं, क्योंकि अपना कहीं पे भी डाल दिया एआई के अंदर मटेरियल मिल जाता है, और उसी को हम बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभिमन्यु गर्भ संस्कार की 19 सालों की तपस्या है, जिससे सारी चीज़ें हमने, और दूसरा एआई भी वही ढूंढ के देता है जो कहीं ना कहीं उपलब्ध होता है। तो कहीं ना कहीं अभिमन्यु गर्भ संस्कार का ही साहित्य अधिक से अधिक उपलब्ध है पूरे यूनिवर्स के अंदर, तो वो भी वही ढूंढ के देता है जो हमने बना कर रखा है। तो उसी का उपयोग सारी दुनिया एक तरह से कर रही है। तो मंत्र की बात कर रहा था, तो ये मंत्र है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र भी है, गायत्री मंत्र की तरह महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हो। लेकिन ये वैदिक मंत्र, ये इसको सुचिता लगती है, इसको नियम लगते हैं, इसको स्नान आदि कर कर उचित स्थान पर, शुद्ध स्थान के ऊपर, शुद्ध मन से तन से ही करना चाहिए। वैष्णव मंत्रों को कोई नियम नहीं लगता, आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हो, क्योंकि वो दोष मुक्त है, तो वैष्णव मंत्र आप कर सकते हो। फिर स्तोत्र, तो अब स्तोत्र क्या है? एक तो देवताओं की स्तुति में रचित, यानी देवताओं के लिए, देवी देवताओं के लिए, भगवान के लिए, परमात्मा के लिए संस्कृत में जो रचित श्लोकों का संकलन होता है उसको स्तोत्र कहा जाता है। मंत्र में एक लाइन हो सकती है, एक श्लोक हो सकता है, लेकिन स्तोत्र जो है वो अनेक श्लोकों का, कुछ श्लोकों का, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, या कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे श्लोकों का संकलन जो होता है, जिसके अंदर क्रमबद्ध तरीके से भाव जुड़े होते हैं परमात्मा के प्रति, और उन क्रमबद्ध तरीके से फिर आत्मा के, परमात्मा के साथ आपकी
जो संलग्नता है वहाँ पे स्थापित होती है और उसका लाभ आपको और आपके बच्चे को होता है गर्भावस्था में स्तोत्र करने से। तो इनका उच्चारण का भाव महत्वपूर्ण होता है, भक्ति और लय के साथ इसको किया जाता है। तो स्तोत्रों को आप गा भी सकते हो और सुन भी सकते हो, दोनों भी चीज़ें हैं। आप सुन भी सकते हो और गा भी सकते हो, तो गा सको तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी हमने एक तो अभिमन्यु गर्भ संस्कार स्तोत्र आपको दिया है, बहुत सुंदर है, तो वो आपको करना है, रोज कर सकते हो, सप्ताह में एक बार कर सकते हो। और फिर गर्भवती दुर्गा स्तोत्र है, गर्भवती दुर्गा स्तोत्र है, तो गर्भवती नव दुर्गा स्तोत्र है, गर्भवती नव दुर्गा स्तोत्र है जो हमने आपको दे दिया, यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है। दोनों स्तोत्र जो मैं बोल रहा था, पहला गर्भ संस्कार स्तोत्र जिसको हमने अभिमन्यु गर्भ संस्कार स्तोत्र कहा है, दूसरा है गर्भवती नव दुर्गा स्तोत्र, और तीसरा है आज जो मैं आपको बोल रहा हूँ षष्ठी देवी स्तोत्र। ये तीनों स्तोत्र ऐसे हैं जो रोजाना भी कर सकते हो और सप्ताह में एक एक बार भी इसको कर सकते हो। फिर आता है संतान गोपाल स्तोत्र, ये बहुत बड़ा है, लंबा है, तो आप इसको सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार कर सकते हो। और ये तीनों स्तोत्रों के एक क्या कीजिए कि एक हवन पात्र लीजिए, हवन पात्र के अंदर आप कुछ गोबरी जो होती है, गाय के गोबर के ये जो थेपले होते हैं, तो गोबरी या उसके स्टिक आती है गाय के गोबर की, तो उसको घी में डुबा कर रख लीजिए एक हवन पात्र में, छोटा सा हवन पात्र लीजिए और उसके ऊपर कपूर रखकर उसको प्रज्वलित कीजिए। और इन तीनों स्तोत्रों के हर श्लोक के साथ एक एक बूंद घी की डालते जाइए, एक एक बूंद घी की डालते जाइए। तो इससे क्या होता है कि स्तोत्र आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सिद्ध हो जाता है, क्योंकि आपने घी के और अग्नि के साक्षी से उस वाइब्रेशंस को ब्रह्मांड के अंदर, हम सिर्फ बोलेंगे तो भी हमारे वाइब्रेशन ब्रह्मांड में स्थापित होंगे और उस स्तोत्र के लाभ होंगे, लेकिन आप जैसे एक एक बूंद डालोगे घी की, तो स्तोत्र का एक एक श्लोक आपके लिए सिद्ध होगा। और पूरा स्तोत्र जब आप ऐसे सिद्ध करने के बाद बोलोगे तो इसका अधिक लाभ आपको और आपके बच्चे को कई गुना, एक सामान्य स्त्री कर ले, सामान्य गर्भवती कर ले और जिसने सिद्ध किया है वो कर ले, इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसे तो हमने आपके लिए सिद्ध किए होते हैं, तो मतलब हमारी सिद्धता जैसे आपको ब्लेसिंग के तहत वगैरह एक बार कोई एडमिशन ले लेता है हमारे पास, तो उनका नाम आ जाता है, तो चाहे ऑनलाइन कोर्स हो या ऑफलाइन, तो उनके नाम से हम तो ब्लेसिंग्स वगैरह देते ही रहते हैं। तो आपको तो ब्लेसिंग मिलती है हमारी ओर से, लेकिन आप अपनी ओर से भी सिद्ध कर सकते हो, तो ये सिद्धता आती है। फिर संतान गोपाल स्तोत्र भी जो है उसके अंदर भी ये महत्वपूर्ण है कि आप एक एक श्लोकों को या तीन तीन श्लोकों के साथ एक एक बूंद आप उसके अंदर डालते जाए अग्नि देवता के ऊपर। और फिर उसके उपरांत ये तीन स्तोत्रों को अलग दिन कर ले सिद्ध, और संतान गोपाल स्तोत्रों को अलग दिन कर ले। संतान गोपाल स्तोत्र को ऐसे एक एक बूंद के साथ आपने डाला, खीर का प्रसाद रखना, खीर का प्रसाद रखना वहाँ पे भगवान के सामने, तुलसी पत्र छोड़ना और फिर कृष्ण जी की आरती करना लास्ट के अंदर। तो एक छोटा सा एक मिनी हवन यज्ञ आप घर के घर पे पूरा कर लोगे। तो ऐसे तो नियम आदि है, हमने कोशिश की है कि ऑनलाइन ये हवन यज्ञ करवा सके पंडित के द्वारा वगैरह, लेकिन हमको जमा नहीं। लेकिन आपको एक छोटी सी विधि बता रहे, शॉर्टकट बता रहे, आप ऐसे कर सकते हो। संतान गोपाल स्तोत्र, अच्छा संतान गोपाल स्तोत्र हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, हमारे ऐप के अंदर भी है, लेकिन आपको पढ़ के करना है ना, तो आप ऐसे स्क्रीन के ऊपर लगा लीजिए और उसको पढ़कर आप एक डालते जाइए, क्योंकि हमारे स्तोत्र के अंदर हमने लिरिक्स भी दिए। ये तीनों जो स्तोत्र दिए हमने, जो आपको बोले गर्भ संस्कार स्तोत्र, फिर आपका गर्भवती नव दुर्गा स्तोत्र और षष्ठी देवी स्तोत्र, तीनों के ऊपर हमने लिरिक्स दी है। तो लिरिक्स के साथ भी आप पढ़कर कर सकते हो, पढ़कर करना उचित है। और नहीं पढ़ने आ रहा है तो आप सुनते सुनते बड़े भाव से मन ही मन उसका उच्चारण करते हुए भी एक एक घी की आहुति वहाँ पे, बूंद की आहुति वहाँ पे देते हुए उस हवन को संपन्न करें। और अब क्या होता है, अभिमन्यु गर्भ संस्कार स्तोत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया गया। तो कृष्ण को हम बोल रहे हैं कि हमको ऐसे ऐसी संतान हमारी है और आपकी वजह से आदि आदि आदि, उसका अर्थ पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा। तो उस स्तोत्र के बाद आपको श्री कृष्ण जी की आरती करनी है। और ये गर्भवती नव दुर्गा स्तोत्र के बाद और षष्ठी देवी स्तोत्र के बाद आपको क्या करना है, देवी की आरती करनी है, दुर्गा की आरती करनी है। तो आप ये कर लीजिए कि गर्भ संस्कार स्तोत्र और संतान गोपाल स्तोत्र एक दिन कर लीजिए, और ये देवी का जो स्तोत्र है दोनों, षष्ठी देवी स्तोत्र और नव दुर्गा स्तोत्र जो है गर्भवती नव दुर्गा स्तोत्र, ये आप किसी मंगलवार शुक्रवार को कर लीजिए।
तो इस प्रकार ये सेम हवन वाला जो मैंने आपको बोला उसी के अनुसार कर लीजिए। और देवी की जब करोगे पूजा उस दिन शीरा शीरा जो होता है ना, तो शीरा का प्रसाद रखना वहाँ पे, शीरा का प्रसाद रखना। हलवा बोलते हैं जिसको हम, तो शीरा बनाना, तो कोई भी शीरा चलेगा, आटे का, रवे का, दाल का, तो जो भी शीरा आपको रखना है शीरा प्रसाद में रखना। और अभिमन्यु गर्भ संस्कार स्तोत्र, संतानोपा स्तोत्र जिस दिन करोगे वहाँ पे खीर का प्रसाद रखना, और उसको आप तो ग्रहण करना ही, पति ने भी ग्रहण करना, घर के अंदर बाकी जो लोग हैं उनको भी ग्रहण करवाइए। तो इस प्रकार से ये स्तोत्र जो है, तो मैंने स्तोत्रों की विशेषता भी आपको बताई। तो जो स्तोत्र आपको करने के लिए बोले, देखिए आजकल है ना, ये जो गर्भ संस्कार के ऊपर काम करने वाले जो नए नए लोग आए हैं, जो भी कर रहे अच्छा ही कर रहे, बुरा नहीं कर रहे। हर किसी के पास मैं तो पहुंच नहीं पाता हूँ, तो और हर कोई मेरे पास नहीं पहुंच पाता। फूल ने तो फूल की पंगुड़ी कुछ तो दे ही रहे लोगों को, जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहे। लेकिन ये है ना, कहीं से भी कोई भी मंत्र स्तोत्र घुमा फिरा कर बोल रहे कि गर्भवती के लिए या बच्चे के लिए ये होता है। देखो कोई भी मंत्र स्तोत्र हो तो आपको व्यक्तिगत जीवन में भी लाभ देगा, बच्चे को भी लाभ देगा, लेकिन पर्टिकुलर कुछ चीज़ें ऐसी है जो गर्भावस्था में आपको करनी चाहिए। ये तो मैंने रोजाना और सप्ताह में करने वाली चीज़ें हैं। जैसे आप श्री सूक्तम है, ये भी आप महीने में और सप्ताह में एक बार कर सकते हो, ये तो परंपरागत है बहुत, तो ये बच्चे को समृद्ध जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर गणेश स्तोत्र है वो कर सकते हो, सरस्वती स्तोत्र है वो कर सकते हो, आरती आदि होती है वो फिर करने के लिए तो बहुत लंबा है, जो भी करोगे बच्चे के जीवन पे लागू होता है। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, उसको जरूर पूरा कर लेना। तो ये गर्भस्थ शिशु पर मंत्रों और स्तोत्रों का प्रभाव कैसे होता है, तो ये मंत्रोच्चारण से जो ध्वनि की तरंगे गर्भ में कंपन करती है, तो आप मंत्रोच्चार का जो उत्पन्न करते हो, मंत्रोच्चार जब करते हो, शब्द का जो कंपन आपके भीतर होता है वो आपके चक्रों के अंदर, जो आपके सूक्ष्म शरीर के चक्र है और सुषुम्ना के ऊपर लगे हुए चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, नाह चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये षट चक्र संस्कार में विस्तार से हमने आपको बताया है सब कुछ, आपके ऑनलाइन कोर्स में भी और ऑफलाइन में तो आपने किया ही है। तो ये चक्रों के अंदर कंपन निर्माण होते हैं। जब ऐसे शरीर हिलता है ना, तो हमको शरीर हिलते हुए दिखता है, लेकिन जब शब्द बोलते हैं ना, ये शरीर शब्द के साथ हिलता नहीं, होठ हिलते, जीभ हिलती है पूरी, अंदर केवल ये तंत्र हिलता है, कंठ के अंदर कुछ तरंगे निर्माण होती है, लेकिन इसकी सूक्ष्म तरंगे होती है जो पूरे शरीर के अंदर जाती है, ध्वनियों की। इसलिए तो संगीत के अंदर आनंद आता है। तो संगीत के अंदर आनंद क्यों आता है? क्योंकि वो तरंगे जो होती है वो आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं लय लाती है, इसलिए तो संगीत के अंदर, नृत्य के अंदर आनंद आता है, संगीत के अंदर आनंद आता है। तो ये जो ध्वनि की तरंगे जो होती है, इसके कंपन जो होते हैं वो गर्भ के अंदर पहुंचते हैं, जिससे शिशु का मानसिक और तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो सशक्त होता है। तो फिर बच्चे के लिए मंत्रोच्चारण बहुत महत्वपूर्ण हो गया। फिर विशेष मंत्रों की ध्वनि जो होती है, तो अब जैसे हम ये गा रहे मंत्रों को, स्तोत्रों को, लेकिन अब ध्वनि जो है ना, सुन भी तो रहे। तो विशेष मंत्रों की और स्तोत्रों की जो ध्वनि जो होती है, मस्तिष्क के थैलेमस, हाई क्या बोलते हैं उसको, थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करती है बच्चे के, तो जिससे शिशु की चेतना विकसित होती है। तो चेतना यानी कि जिस चेतना से हम जीवित है, जिस चेतना को लेकर हम जी रहे, काम कर रहे, सोच रहे, तो उसको चेतना कहते हैं। जो हमारे भीतर की ऊर्जा है वो चेतना है। अगर चेतना नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये जो चेतना जो होती है, तो विशेष मंत्रों की और स्तोत्रों की ध्वनियाँ जो होती है, ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि जो होती है उसको सक्रिय करती है, जिससे शिशु को जो है बहुत अत्यधिक लाभ इसके द्वारा होता है। फिर भावनात्मक विकास होता है बच्चे का। जब माँ भक्ति भाव से स्तोत्र पढ़ती है या सुनती है, तो मनोबल, संतुलन और करुणा, ये जो भाव है ना, वो शिशु में भी जन्म लेते हैं, क्योंकि आप मन की शक्ति लगा रहे हो। और जब कोई स्तोत्र बोलते हो, कोई मंत्र बोलते हो, तो उसके अंदर एक संतुलन होता है। ऐसे आड़ा टेढ़ा थोड़ी बोलते हो, तो एक लय के अंदर बोलते हो, तो उसके अंदर संतुलन होता है, बैलेंस होता है। और दूसरा, आप भगवान के लिए भी बोल रहे हो और अपने बच्चे के लिए भी कर रहे हो, तो करुणा अपने आप निर्माण होती है। स्त्री तो करुणा की मूर्ति है। तो
मनोबल, संतुलन और करुणा जैसे भाव शिशु के भीतर जन्म लेते हैं आपके स्तोत्रों मंत्रों के द्वारा, तो ये भी लाभ होता है। और फिर स्मृति और संस्कार की भी बात आती है। तो वैदिक मान्यता है कि गर्भस्थ शिशु सब कुछ सुनता, अनुभव करता और याद रखता है। ये वैदिक सिद्धांत भी है, गर्भ संस्कार का सिद्धांत भी है कि गर्भावस्था के अंदर किया हुआ सब कुछ बच्चा सुनता भी है, अनुभव भी करता है और याद भी रखता है जीवन भर के लिए। आप कोई चीज ऐसे बोल बोल के या कर करके भूल जाते हो, लेकिन आपके अंतर्मन के अंदर पूरा हिसाब होता है कि आपने आज तक क्या क्या किया, क्या क्या नहीं। और बच्चे के पास बाह्य मन नहीं है, अंतर्मन है, तो अंतर्मन के अंदर उसको सब याद रह जाता है कि जो आपने सुनाया है, अनुभव किया है, और उसको याद रह जाता है। तो ये जो अभिमन्यु है, प्रहलाद है, अष्टावक्र है, शिवाजी महाराज है, तो इन्होंने जो माँ के गर्भ के अंदर सुना है, सीखा है, ये इसके ऐतिहासिक उदाहरण है। तो हमको इससे अछूते नहीं है। वो भी किसी माँ के गर्भ के अंदर थे और आज हमारा बच्चा भी हमारे माँ के गर्भ के भीतर है। तो विज्ञान तो समान काम करेगा उनके लिए भी, आपके लिए। अब उनकी सोच वैसी थी, उस समय के संस्कार वैसे थे, वाइब्रेशन वैसे थे, तो वैसे बच्चों ने जन्म लिया। हम जिस तरह के संस्कार, जिस तरह की सोच, जिस तरह के विचार, जिस तरह के मंत्र, स्तोत्र, गीत, गान, अच्छा मंत्र स्तोत्र नहीं करोगे तो फिल्मी गानों सुनोगे। अब फिल्मी गाने सुनोगे तो वो भी अगर कोई स्टैंडर्ड होगा, उसके अंदर भाव कुछ अच्छा होगा तो ठीक है, लेकिन आड़ा टेढ़ा कुछ भी, और जिसका गर्भ संस्कार कोई संबंध नहीं है, या बच्चे को वो जो भाव अभी देने की जरूरत नहीं है, वो भी भाव अगर आप सुनोगे तो वो भी बच्चा याद रख लेगा। तो हमें सोच समझकर संगीत का चयन करना चाहिए। फिर रक्षा और सकारात्मक ऊर्जा, तो इन मंत्रों के द्वारा और स्तोत्रों के द्वारा बच्चों को प्राप्त होती है। विशेष मंत्र है जो मैंने आपको बताया, तो ये बच्चे को बुरी नज़र, रोग और मानसिक अव्यवस्था से भी बचाते हैं। ये सारे मंत्र, स्तोत्र आदि जो मैं कह रहा था आपको करने के लिए, ये बच्चे को, गर्भस्थ शिशु को बुरी नज़र से, रोग से और मानसिक अव्यवस्था से भी बचाते हैं। तो उसके लिए भी आपको करना चाहिए। तो देखो, इतने दिन आप करती थी केवल, लेकिन अब मैं इतना समझा रहा हूँ तो ये समझने के बाद आप अब जी जान से करोगी। फिर अच्छा, ये बच्चे के ऊपर इतने लाभ होते हैं, गर्भवती के ऊपर भी तो लाभ होते हैं। एक तो मानसिक शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है आपको। स्तोत्र पाठ से तनाव कम होता है, माँ के विचारों में सकारात्मकता आती है। आप करके देखोगे तो समझेगा। हार्मोन संतुलन होता है, तो ध्वनि कंपन से शरीर में सकारात्मक हार्मोन्स जैसे उसके अभी बहुत अंग्रेजी नाम है कुछ, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोनिक, ऐसे कुछ तो भी है। तो ध्वनि के कंपन में ऐसे शरीर से ऐसे कुछ सकारात्मक हार्मोन जो है उसका स्राव होता है, जो माँ और शिशु दोनों के लिए लाभकारी होते हैं। फिर आध्यात्मिक जुड़ाव भी होता है। मंत्रों से माँ का ध्यान उच्च स्तर की ऊर्जा के साथ जुड़ता है। उच्च स्तर की ऊर्जा है ना मंत्र स्तोत्र। हम सामान्य बातों के अंदर ही घूमेंगे, बात ही कर, सामान्य बातें करेंगे, सामान्य बातें मुंह से शब्द निकालेंगे, तो एक छोटे निम्न और छोटे लेवल के ऊर्जाओं से ही जुड़ेंगे ना। तो गर्भवती को क्या ऐसे केवल भौतिक और छोटे निम्न ऊर्जाओं से जुड़ना चाहिए? उच्च ऊर्जाओं से जुड़ने का तरीका है स्तोत्र और मंत्र। तो जब आप स्तोत्र मंत्र करती हो तो उच्च स्तर ऊर्जा से जुड़ते हो, जिससे संतान आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनती है। शारीरिक मानसिक लाभ भी होते हैं। तो गर्भवती का ये भी लाभ है। फिर संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है गर्भवती के। इस स्तोत्रों के मंत्रों के अंदर वो बोला गया है कि आपको बच्चा क्या चाहिए, बच्चों को कौन से ब्लेसिंग चाहिए, कौन से वाइब्रेशन, आदि 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 आदि, जो सर्वांगीण मैंने जितने आपको बोला ना 8-10 स्टार्टिंग के अंदर जो करने के लिए, वो इतना कुछ है उसके अंदर कि सब कुछ मिल जाएगा आपके बच्चे को। स्तोत्रों के माध्यम से संकल्प बल बढ़ता है, जिससे माँ सकारात्मक निर्णय और विचारों से जीवन जीती है और बच्चे को भी सकारात्मक निर्णय और विचारों की शक्ति प्राप्त होती है गर्भ के भीतर ही। तो फिर मैंने आपको क्या क्या बोला था, 4 मंत्र बोले थे जो दैनिक जप के लिए है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का भी उपयोग समझाया था। और 3 स्तोत्र बोले थे। पहला स्तोत्र था गर्भ संस्कार स्तोत्र, जिसको अभिमन्यु गर्भ संस्कार स्तोत्र कहा। दूसरा था गर्भवती नवदुर्गा स्तोत्र। तीसरा था षष्ठी देवी स्तोत्र। और फिर चौथा था संतान गोपाल स्तोत्र। तो ये सारी चीज़ महत्वपूर्ण थी। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा अभिमन्यु गर्भ संस्कार मंत्र और संतान गोपाल मंत्र, जो सुबह और रात को आपको करना है। अच्छा, सुबह मंत्र करना है
और एक रात को करना है सोने से पहले। लेकिन किसी की इच्छा होती है कि दोनों एक साथ करे तो सुबह दोनों एक साथ कर सकते हो, लेकिन फिर भी अभिमन्यु गर्भ संस्कार मंत्र को रात को सोने से पहले कर ही सोना पड़ेगा आपको, इतना ध्यान रखना। ठीक है। फिर हनुमान चालीसा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हनुमान चालीसा गर्भावस्था के अंदर कीजिए, ये डेली भी करनी चाहिए असल के अंदर। ये हनुमान चालीसा से शक्ति प्राप्त होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है आपके बच्चे की, और साथ ही साथ एक संरक्षण प्राप्त भी होता है। फिर शिव तांडव स्तोत्र के अंदर साहस और आत्मबल सौंदर्य उत्पन्न होता है, और श्री सूक्तम से समृद्धि, सात्विकता, शुभता, धनवान बनने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसको भी आप कभी कभार कर सकते हो। और हमने हमारे एक ऐप के एल्बम के अंदर आपको गर्भ संस्कार चालीसा, गर्भ संवाद चालीसा दी है। इसको भी आप रोजाना सप्ताह में एक बार कर सकते हो। उसमें 40 तरह के ब्लेसिंग्स माँ बच्चे को दे रही है, इस तरह का भाव है, बड़ा सुंदर है। तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी करना चाहिए आपको। तो बहुत कुछ है। और फिर लास्ट के अंदर मैं ये कहूँगा आपको कि इन सारी भाव का सारी जो बातें कही उसका सार मैं आपको ये कहूँगा कि गर्भावस्था में मंत्र और स्तोत्रों का पाठ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक ध्वनि चिकित्सा, साउंड थेरेपी है जो शिशु के शरीर, मन और आत्मा को संस्कारित करती है। वापस समझाता हूँ, वापस सुन लो इस वाक्य को, महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था में मंत्र और स्तोत्रों का पाठ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह एक ध्वनि चिकित्सा यानी साउंड थेरेपी है जो शिशु के शरीर पर, मन पर, आत्मा पर संस्कार प्रदान करती है। शरीर को, मन और आत्मा को संस्कारित करती है गर्भस्थ शिशु के। यह माँ और शिशु दोनों के जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का सबसे सरल, सात्विक और प्रभावशाली माध्यम है। तो फिर अच्छा, इतना सब होने के बाद वो षष्ठी देवस्तोत्र सुनाने से पहले एक और भाव मैं आपको कह दूं कि अभिमन्यु गर्भ संस्कार के गीत भी आपको दिए गए हैं। ये तकरीबन 12 से 14 गीत है, भविष्य में और भी आ सकते हैं। ये कभी कभार सुन सकते हो, या दिन में काम करते समय भी सुन सकते हो, साधना करते हुए सुन सकते हो, सोते समय भी एक आध बार सुन सकते हो। तो ये हमारे द्वारा लिखे गए हैं, यानी मनोज बुब द्वारा लिखे गए हैं अधिकतम सारे गीत। तो ये अभिमन्यु गर्भ संस्कार के गीत है। तो गर्भ संस्कार की प्रक्रिया में अत्यंत प्रभावशाली और उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये गीत केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि एक दिव्य संवाद, एक संस्कार प्रक्रिया है। आप जब वो गीतों को सुनोगे तो आपका बच्चा आपको रिस्पांस देगा गर्भ के अंदर से, उसका अनुभव आपको होता है, बच्चा रिस्पांस और बच्चों को बातें अच्छी लगती है क्योंकि उसके लिए गीतों के अंदर कही गई है। आपके और बच्चे के अंदर गहरा संबंध बनता है उन गीतों के समय, और एक आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है क्योंकि उसके अंदर कई गीतों के अंदर हमने आध्यात्मिक अनुभूति को भी जोड़ा है, बड़े बड़े आशीर्वादों को भी जोड़ा है, माँ के ममता को, करुणा को, भावों को भी जोड़ा है, बच्चे के भाव भी व्यक्त हुए हैं कि बच्चा भी कह रहा है माँ को, इस तरह के अलग अलग गीत है। तो आप उसको सुन सकते हो। फिर मंत्रभय भावना है एक तरह से। तो इन गीतों में हमने देखा जाए तो वेदों, पुराणों, भगवत गीता और भारतीय संस्कृति के मूल्यों का हमने एक तरह से समावेश किया है, मतलब उसका ध्यान रखा है कि उसके अंदर से आने वाले संदेश भी कहीं ना कहीं इन गीतों के अंदर हमने व्यक्त किए हैं। और एक गीतों के शब्द सीधे माँ के अंतर्मन से शिशु के अंतर्मन तक प्रवाहित होते हैं सीधे। ये शब्द केवल सुनने योग्य नहीं, अनुभव करने योग्य होते हैं। अभिमन्यु गर्भ संस्कार के गीत के सारे शब्द केवल सुनने योग्य नहीं तो अनुभव करने के योग्य होते हैं। आपके लिए और बच्चे के लिए भी अनुभव, अनुभूति महत्वपूर्ण है। संगीत और स्वर की चिकित्सा होती है इसके द्वारा। तो ये सारे जो गीत है अभिमन्यु गर्भ संस्कार के, उसके द्वारा संगीत में प्रयोग हुए जो भी राग है और लय है, इस तरह से संयोजित किया है इसको कि वो शांति, आनंद और ऊर्जा को आपको प्रदान करते हैं। आपके भीतर गर्भ के अंदर शांति का, आनंद का और ऊर्जा का संचार होता है इस गीतों के द्वारा। और फिर इससे इन गीतों के द्वारा माँ की मानसिक स्थिति स्थिर और सुखद बनती है जो शिशु के विकास के लिए अनुकूल होती है। तो ये गीतों का ये भी फायदा है। और फिर गर्भ संवाद का एक सशक्त माध्यम है अभिमन्यु गर्भ संस्कार के सारे गीत। इससे एक श्रवण का जो संस्कार है, जो शिशु को मातृत्व की गोद में ही मिल जाता है, और एक अच्छा संस्कारित और जागरूक और प्रेरित बनाने वाला भाव बच्चे को यहाँ पे गीतों के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये गीत अत्यधिक असरदार है
क्योंकि ये भावनात्मक शक्ति है, आध्यात्मिक उन्नयन उसके अंदर है, लक्ष्य प्रेरणा भी है, माँ की एकाग्रता भी है, तो सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। तो आप इसको दिन की शुरुआत या रात्रि के विश्राम से पहले इन गीतों को श्रद्धा और ध्यान से सुन सकते हो। माँ अकेले या पिता सहित शक्ति में ऐसे साधना में या शांति में बैठकर सुन सकते हो। सुनते समय मन में सकारात्मक संकल्प ले कि जैसे ये गीत मेरे बच्चे के लिए है, मेरे लिए है, और इसके भाव मेरे बच्चे तो धारण करना, ऐसे बच्चे को भी कह सकते हो। तो लास्ट के अंदर मैं ये कहूँगा कि ये अभिमन्यु गर्भ संस्कार के गीत सिर्फ गीत नहीं है, ये एक माँ के हृदय की गूंज है। इनका श्रवण गर्भ काल में एक दिव्य साधना बन जाता है, जो शिशु को जन्म से पहले ही संस्कार, तेज, बुद्धि और भक्ति से भर देता है। वापस कहता हूं, सुन लीजिए इसको। अभिमन्यु गर्भ संस्कार के सारे गीत, अभिमन्यु गर्भ संस्कार के सारे सॉन्ग, ये सिर्फ गीत नहीं है, सिर्फ सॉन्ग्स नहीं है, ये एक माँ के हृदय की गूंज है। इनका श्रवण गर्भ काल में एक दिव्य साधना बन जाता है, जो शिशु को जन्म से पहले ही संस्कार, तेज, बुद्धि और भक्ति से भर देता है। और खास बात कि जिन गीतों का आपने अभी सुना है, बाद में बच्चा जन्म लेने के बाद जब वो सुनता है तो उसका विकास बहुत गति से होता है, बात का भी, बाल्यकाल का भी, और बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है, आनंद चित्त होता है। रोता हुआ बच्चा भी, जो गर्भावस्था के अंदर आपने गीत सुने हैं बार बार, उनको सुनते सुनते सो जाता है, चुप हो जाता है, रोते रोते चुप हो जाता है, सुन जाता है। तो चलो, अब इतना सब समझाने के बाद, कहने के बाद, मैं आपको जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हो वो चीज़ आपको दे दूँ कि षष्ठी देवी स्तोत्र का पहला प्रकाश, यानी कि पहली बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप उसको देखें भी और उसके ऊपर के श्लोक भी पढ़े। देवरक्षणका
जय श्री कृष्ण। तो स्क्रीन पे शायद आपको सब सही पढ़ने आया होगा। किसी का इंटरनेट अगर सही नहीं है तो थोड़ा सा धुंधला दिखाऊंगा। तो मैं आपका इसका यूट्यूब का लिंक अभी देता हूँ। सिर्फ इतना आपसे, आज पहली बार मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है, आज ही उसको रिलीज़ किया है। जस्ट आपका सेशन होने से 1-2 घंटे पहले रिलीज़ किया था। तो आपको इसकी लिंक देता हूँ। तो आपको केवल इतना अनुरोध है कि जितने लोग आज यहाँ पे बैठे हैं उतने कमेंट्स मुझे उसके ऊपर नज़र आने चाहिए। तो मैं समझ लूँगा कि आज जो जो कमेंट्स किए वो आज सेशन के अंदर ध्यान से सब कुछ सुन रहे थे और सब कुछ समझ रहे थे। तो लाइक भी करना है और उसको कमेंट करना है उसके अंदर सबको बाय डिफ़ॉल्ट। अंजलि की एक बात मुझे बहुत पसंद आती है, मेरे तकरीबन हर वीडियो के ऊपर उसका कमेंट होता है अंजलि का। मैंने उसके एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अंजलि ने कमेंट न किया हो। मुझे अंजलि की बात बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे हमारी पुरानी स्टूडेंट भी है, वो सिंसियर भी है, कोई भी सेशन भी नहीं छोड़ती है और बड़ा ध्यान से करती भी है सारी चीज़ें। तो प्रियंका, अंजलि, जो भी मुझे यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, हेतल वगैरह, इसमें सब बहुत सारे नाम है, सबके नहीं पढ़ पाऊँगा, क्षमा करें। लेकिन आप सबके सब आज कमेंट डालोगे षष्ठी देवी स्तोत्र पे, और एक लाइक तो करो, और एक हाइप नाम का कोई नया फीचर आया होगा तो उसको भी आप वहाँ पे क्लिक कर देना। किसी किसी को आया यूट्यूब के ऊपर, किसी को नहीं आया। तो हाइक या हाइप कुछ तो भी है, तो उसको भी क्लिक कर देना अगर आया है तो। नहीं तो लाइक तो कर ही देना और कमेंट तो डाल ही देना। तो फिर अभी आज स्तोत्रों मंत्रों का महत्व, कौन से स्तोत्र मंत्र बोलने थे, करने थे, वो मैंने आपको बताया। इसकी लिस्ट भी भेज दूंगा, जो जो मैंने आपको बोला है उसकी लिस्ट लिख के भेज दूंगा। और दूसरा आपको ये भी एक पेज भी दिया है जिसके ऊपर सारे मंत्र, स्तोत्र और सॉन्ग्स भी है जो आप देख सकते हो, और ऐप के अंदर भी है जिसके अंदर आप सुन सकते हो। किसी ने मैसेज डाला है कि ऐप नहीं चल रहा है। ऐप का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आप उसको अपडेट कीजिए, इसके अंदर जाके अपडेट कीजिए प्ले स्टोर में जाके, तो आपके सॉन्ग्स चलने लग जाएंगे। ऐप चल रहा था कि वो सॉन्ग नहीं चल रहे थे, कुछ उसके अंदर बग्स था तो निकाल दिया है। तो अपडेट करने के बाद सॉन्ग भी चलेंगे। और आईफोन का जो ऐप था पिछले 20-25 दिनों से अवेलेबल नहीं था, ये भी कल से अवेलेबल हो गया है। लेकिन जो अपडेट एंड्रॉयड के अंदर आया है वो अभी iOS के अंदर नहीं आया है। iOS के अंदर आना बाकी है अपडेट नया, क्योंकि यहाँ पे अगर एंड्रॉयड वाला 1 महीने में उसका अप्रूवल देता है तो iOS वाला कभी कभी 1 महीने की जगह पे 4 महीने भी लगा सकता है। तो हमने सबमिट किया है उसका नया अप्रूवल नया, तो वो अभी आया नहीं है। तो लेकिन सॉन्ग्स पूरे वहाँ पे मौजूद है, और पुराने भी सारी चीज़ें, सिर्फ हमने कुछ चीज़ें जो है कुछ प्लस माइनस की है नए अपडेट के अंदर। तो ऐप आपका चल रहा है, ठीक है। चलो, और कोई प्रश्न हो आपका तो पूछ ले, या फिर या तो हैंड रेज करे या फिर लिख कर भी डाल सकते हो, मैं पढ़कर उसका उत्तर दे सकता हूँ। करिश्मा, प्रचिता, रेवती, आरती, प्रणीता, चांदनी, निकिता, प्रतीक्षा, हेतल, गायत्री, समीक्षा, मनाली, स्वप्नाली, प्रियंका, शांभवी, कुछ लोगों के तो सिर्फ फोन के नाम है, मोनिका, प्रज्ञा, वैष्णवी। चलो, किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न हो तो डाल दो। हाँ हाँ हाँ, आज गीता ज्ञान नहीं लिया, बराबर है, मैं लेता हूँ अभी अभी टाइम है ना हमारे पास, ले रहा हूँ। पूजा लिख रही है कि मैं रोज मॉर्निंग में पूरा ऑडियो सुनती हूँ, मीटिंग चलते वक्त बेबी मूवमेंट इंक्रीज हो जाते हैं। बिल्कुल उसके लिए हो रहा है, तो बच्चों को भी समझ में आता है कि मीटिंग मेरे लिए हो रही है, माँ मेरे लिए बैठी है, तो उसका मूवमेंट इंक्रीज होगा ही, होना ही चाहिए। संविधा लिखती है कि सब बोलते हैं 9th मंथ में हॉस्पिटल बैग रेडी रखना चाहिए, डिलीवरी के पहले लेना चाहिए या नहीं? ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते, चीज़ें लीजिए। हम तो एक खिलौना भी देते हैं ऑफलाइन वर्कशॉप के अंदर, कि वो खिलौना भगवान के पास रख दो। एक नंदोत्सव होता है, मातृत्वोत्सव होता है उसके अंदर, तो खिलौना। सिर्फ कपड़े जो होते हैं ना, एक नियम था पहले कि नए कपड़े बच्चों को नहीं पहनाए जाते थे, इसलिए नहीं खरीदे जाते थे। जो पुराने बच्चे होते थे हमारे, मतलब जो पहले छोटे बच्चे, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, किसी न किसी एक के बाद डिलीवरी होती रहती थी, तो पुराने कपड़े बचा के रखते थे।
और उसको धो धुला के वापस वही पहनाते थे। नए कपड़े डायरेक्ट मार्केट से लाके नहीं पहनाते थे। एक कपड़ों के ऊपर नियम था कि नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए बच्चे को, क्योंकि अगर नए लाओगे तो माँ का मोह संभाल नहीं पाएगी। माँ की इच्छा होगी कि मुझे नए कपड़े पहनाने, घर वाले बोलेंगे नए कपड़े पहनाने, तो नहीं लाना नए कपड़े, पुराने कपड़े पहनाओ। उसके पीछे कारण थे। तो धोया धुलाया वस्त्र, यूज किया हुआ वस्त्र, बड़े भाई बहन का वस्त्र छोटे भाई बहन को हम वहाँ पे पहनाते थे, जो बाद में आए वाले बच्चे को। तो लेकिन अभी आप ला सकते हो चीज़ें। अब आपके पास इतने वस्त्र नहीं मिलेंगे पुराने, तो नए वस्त्र ही लाकर आपको धो धुला के रखना है। गर्म पानी में, डेटॉल के अंदर गर्म पानी में धो धुला के बहुत स्वच्छ हाइजेनिक वस्त्र तैयार करके रखना है। तो आप बैग रेडी करके रख सकते हो बच्चों के लिए, चीज़ें वगैरह सब। इसके अंदर कोई नज़र नहीं लगती। होना तो बैग लेकर एक बार हनुमान चालीसा बोल दो, सारी नज़र उतर जाएगी। ठीक है। ये कौन है? लेकिन ये 1+ वाली बोल रही है कि सर बहुत अच्छा लगा सुन के, सब बेबी महसूस कर रहा है। हाँ बिल्कुल अच्छा है, सुनना ही चाहिए। चलो मैं ये ले लेता हूँ आज का। अच्छा कौन सा ये है? एक मिनट, कौन सा? 12वां। आज 12 लेना है ना? ठीक है, ओके। पंद्रह कैसे आ गया ये? बारह। मेरे प्रिय शिशु, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे गर्भ में आने के साथ ही मेरा हृदय तुम्हारे लिए अपार प्रेम और ममता से भर गया है। इस समय मैं तुम्हारे साथ एक बहुत गहन और पवित्र ज्ञान बांटने जा रही हूँ, जो हमारे जीवन के मार्ग को समझने में मदद करेगा। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के 12वें अध्याय में दिया था, जिसे भक्ति योग कहा जाता है। इसमें उन्होंने यह बताया कि कैसे भक्ति के माध्यम से हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति पूरे दिल से, बिना किसी शर्त के, सच्ची भक्ति के साथ उनकी शरण में आता है, वह उन्हें सबसे प्रिय होता है। भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए बहुत बड़े कर्म या तप करने की आवश्यकता नहीं होती। बस सच्चे दिल से भगवान का स्मरण करना और उनके प्रति अडिग विश्वास रखना ही काफी है। भगवान ने बताया कि सच्चा भक्त वही है जो उनके नाम का स्मरण करता है, उन्हें हर कार्य में देखता है और किसी भी बंधन या मोह में नहीं फंसता। ऐसे व्यक्ति को भगवान खुद अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे,
जब तुम इस संसार में आओगे तो इस ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाना, भगवान की भक्ति में मन को लगाना, सबसे प्रेम करना और निडर होकर जीवन जीना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और हम दोनों मिलकर भगवान की इस शिक्षा को अपनाएंगे। भगवान कहते हैं, यदि तुम अपना मन और बुद्धि मुझ में स्थिर कर सको तो तुम निसंदेह मेरे पास निवास करोगे। इसका अर्थ है, बच्चे, जब तुम इस संसार में आओगे तो हर परिस्थिति में अपने मन को भगवान में स्थिर रखने की कोशिश करना। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, अगर तुम्हारा मन और बुद्धि भगवान में लगी रहेगी तो तुम्हें शांति और संतुष्टि मिलेगी। यदि तुम मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करने में सक्षम नहीं हो पाओ तो भगवान कहते हैं, मेरे लिए कर्म करो। इसका मतलब है, अगर कभी तुम्हें भगवान का ध्यान कठिन लगे तो अपने जीवन के हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करो। ऐसा करने से तुम्हें भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इस संसार में हर कार्य को सच्चाई और सेवा भावना से करना, क्योंकि यह भी एक भक्ति का रूप है। भगवान ने यह भी बताया कि सच्चा भक्त वह होता है जो द्वेष, घृणा, अहंकार से दूर होता है और सभी के प्रति प्रेम, दया और करुणा का भाव रखता है। बच्चे, तुम्हें यह सीखना चाहिए कि जीवन में किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सभी के प्रति प्रेमपूर्ण और दयालु होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भगवान सबसे प्रिय मानते हैं, जो सुख दुख में समान रहता है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। चाहे खुशी हो या दुख, तुम्हें संतुलित और स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति न तो संसार से परेशान होता है और न संसार उसे परेशान करता है, और जो भय, खुशी और दुख से मुक्त होता है, वही उन्हें प्रिय होता है। बच्चे, यह सीखने योग्य है कि तुम्हें कभी भी बाहरी परिस्थितियों से डरना या परेशान नहीं होना चाहिए। जब तुम भगवान के प्रति अडिग भक्ति रखोगे तो तुम्हें किसी भी भय या दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो व्यक्ति किसी प्रकार की आसक्ति या अपेक्षा के बिना कार्य करता है और अपने जीवन में शुद्धता, धैर्य और कुशलता को अपनाता है, वही सच्चा भक्त होता है। बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी कार्य करते समय कोई अपेक्षा न रखो। सच्चाई, शुद्धता और संतोष से भरा जीवन जियो, क्योंकि यही भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त शत्रु, मित्र, मान अपमान, सुख दुख में समान रहता है और जिसे प्रशंसा या निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह उन्हें प्रिय होता है। बच्चे, यह सीखने योग्य है कि जब तुम इस संसार में आओगे तो जीवन में संतुलन बनाए रखना। चाहे लोग तुम्हें सराहें या आलोचना करें, तुम्हें हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। अंत में भगवान ने कहा कि जो भक्त श्रद्धा के साथ इस धर्म का पालन करता है और जिसने अपने मन और बुद्धि को भगवान में समर्पित किया है, वह उन्हें सबसे प्रिय होता है। इसका मतलब है, बच्चे, कि जीवन में श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जब तुम भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाओगे तो तुम्हें हर मुश्किल का समाधान मिलेगा और तुम्हारा जीवन सफल होगा। तो प्यारे बच्चे, जब तुम इस संसार में आओगे तो इस संदेश को अपने जीवन का आधार बनाना। भगवान की भक्ति में अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखना, सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना और हर परिस्थिति में संतुलित रहना। जब तुम सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ जीवन जियोगे तो तुम्हें जीवन में हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति मिलेगी और भगवान की कृपा सदैव तुम्हारे साथ होगी। मेरे बच्चे, गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग पर यह हमारा संवाद मैं समाप्त करती हूँ। इस सुंदर समय की आपको सुंदर शुभकामनाएं।
भगवान श्री कृष्ण के एवं मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। तो आज 12वां अध्याय हो गया और अच्छा है, लेकिन अब इतना सब लेते लेते स्टोरी के लिए टाइम नहीं बचता कि आपको एक आधी स्टोरी भी सुना दूँ। तो ठीक है, अगली बार अगले सेशन में एक आधी छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, कोई जो आपके बच्चे के लिए अनुकूल होंगी। तो आज का ऐसे भी हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो ये सेशन जो है इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। पिछले सेशंस की भी मैंने रिकॉर्डिंग की है और आपको दे दी है। अच्छा, आप में से किसी ने प्रेगनेंसी की कोई रील बनाई है या कोई वीडियो बनाया है तो हमें भेजे। अगर वो हमको अच्छा लगता है, हमारे टीम को अच्छा लगता है, तो उसको हम हमारे चैनल पे या हमारे इंस्टा के अकाउंट में कहीं पे भी जहाँ पे शूट होता है वहाँ पे प्रकाशित करेंगे। या फिर वो रील आप हमें कोलैबोरेट भी कर सकते हो कि अलग से हम डालने के बजाय आपके ही लिंक को हम हमारे इसमें डाल दें, ताकि फिर वो आपको भी उसके व्यूज़ मिले और हमारे लोग भी देख पाए। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन रील अच्छी होनी चाहिए, सुंदर रोचक होनी चाहिए, मस्ती भरी भी हो सकती है, प्रेम भरी भी हो सकती है, इन्फॉर्मेटिव भी हो सकती है, जैसे भी हो। तो आप ज़रूर कोई रील या कोई वीडियो बनाए तो हमको भेजें, शेयर करें और नए लोगों को जोड़े। इस समय आवश्यकता है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की। व्यावसायिक दृष्टिकोण से तो है ही, लेकिन ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आप जितने अधिक लोगों को जोड़ोगे दुनिया उतनी सुंदर बनेगी और आपके बच्चे के भाग्य के अंदर वो सुंदर दुनिया आएगी। चलो, आज का सत्र हम समाप्त कर रहे हैं। सबके माइक खोल रहे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलो सब जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्णा बोल सर। रहे, सब जय श्री कृष्णा बोल रहे, सब जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्णा, कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्णा, श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मोठ्याने बोल. जय बोल श्री ना आता कृष्णा, बोल. बोल ना. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्णा।